राजा विक्रम, आज मैं तुम्हें लेके जाऊंगा आज के जमाने में। हाँ, तो चलो। आदर, माँ हमें आदर करना सिखाती है। पिता हमें विश्वास करना सिखाते हैं। गुरु हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। बुजुर्ग हमें निस्वार्थ होना सिखाते हैं और अच्छे लोग हमें दान करना सिखाते हैं। और इन्हीं मूल्यों से बनता है एक बेहतर इंसान। कौन हो तुम लोग? मैं आदर, तो मैं अनन्य, मैं विश्वास, तो मैं अविश्वास, मैं निस्वार्थ, तो मैं स्वार्थ, मैं दान, तो मैं लोभ। देखो बेटा, जिंदगी में अगर अच्छा इंसान बनना हो तो कभी किसी का अनादर मत करना। बेटा ऐसा मत करो, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरी जिंदगी है, मेरा परिवार है। तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। पर बेटा सुनो तो, कभी लोभी मत बनना। वाह वाह वाह, इतना पैसा तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरी तो लाइफ बन गई। वाह वाह वाह। ये तुम क्या कर रहे हो? शेख जी हमें पैसे देते हैं ना, तो फिर ये सब क्यों? देखो इतना लोभ अच्छा नहीं। लोभ? अरे भाई छोड़ ना, अगर तू मेरा साथ देगा ना तो तुझे भी माला माल बना दूंगा। फिर तू भी बोलेगा वाह वाह वाह। कभी किसी का विश्वासघात मत करना। अरे तुमने ये क्या किया? खुद के रिजल्ट पर खुद ही साइन कर दी। अगर पापा को पता चला तो? अरे छोड़ ना यार, मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं। तू भी मत बता। और वैसे भी उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना। मंत्री जी, मेरे पापा आर्मी में थे। उन्होंने अपने देश की दिल से सेवा की। उन्हें पेंशन मिलने वाली थी पर अभी तक नहीं मिली। कुछ कीजिए मंत्री जी। अरे तुम आर्मी वालों की सेवा करने के लिए हम मंत्री यहाँ बैठे हैं क्या? अगर मुझे कुछ मिलेगा तो ही तुम्हें मिलेगा ना। कुछ समझे? नहीं समझे? निकलो यहाँ से। मंत्री जी, अगर तुम ये सब कर पाई तभी तुम एक अच्छी इंसान बन पाओगी। करोगी ना? हाँ पापा। ए बेटा,
दूसरे का क्या, पहले खुद का ले। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे वो देखो, सर तो चले गए, अब करें मस्ती। अरे चुप बैठो, ये तुम क्या कर रहे हो? वो हमारे गुरु है। हाँ, गुरु है तो वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है वो दिन, जिस दिन मेरे पापा ने मेरा हाथ गुरु के हाथों में थामा था। उसी गुरु ने स्कूल की पहली सीढ़ी चढ़ाई, हाथ में कलम पकड़कर लिखना सिखाया। A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, उन्हीं से सीखा हमने। लेकिन आज के जमाने में A फॉर अनादर करते गए और B फॉर बदतमीज होते गए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे बहुत अच्छे बच्चों, तुम्हारी इस नई जनरेशन का आदर करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। लेकिन याद रखना, आगे बहुत बड़ी रेस है, संभाल कर दौड़ना, आंखों पर पट्टी बांध के अंधे मत बनना। बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है, उन्हें दवाइयों की जरूरत है। क्या तुम आ सकते हो? नहीं माँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, बिजी रहता हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। साहूकार, हमने 10 पूरी गेहूं उगाए, लेकिन उस दलाल ने उसकी भी कीमत नहीं दी। अब हम क्या करें साहूकार? अब हम क्या करें? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बैलों की जोड़ी लेके जाऊंगा। चलो रे। साहूकार सुनो तो। कोई है? कोई है? इस अंधे की मदद करो, मुझे रास्ता पार करा दो। बेटा सुनो तो, बेटा बेटा। बचाओ, बचाओ। अरे वो देखो, लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए। अरे छोड़ना यार, क्यों फुकट का झमेला, लोग देख लेंगे। हमें तो बहुत काम है बाबा। चल चल यहाँ से। खो गई वो हवा कहीं पे, खो गई वो वाणी है, संस्कार रह गए शब्द केवल बुजुर्गों की जुबानी है। दिखावे की दुनिया में हमें बहुत अभिमान है,
जो प्यार करते माँ बाप हमें, क्या उनका सम्मान है? इंसान इंसान के लिए इंसानियत दिखाए, ये तो सिर्फ किताबों में है। आंखें खुली हैं इनकी, पर शायद ये अभी ख्वाबों में है। खो गई वो हवा कहीं नहीं, खो गई वो वाणी, संस्कार रह गए शब्द केवल, बुजुर्गों की जुबानी। पापा, आपने तो कहा था कि जीवन में नैतिक मूल्यों पर चलना चाहिए, फिर ये सब क्या है? मेरे मन में गुस्सा है बहुत सारी बातों का, और उठता है प्रश्न बार बार, ये सच क्यों है? आदर करना चाहते नहीं, पर अनादर की आदत हो चुकी है। विश्वास तो पानीपत की लड़ाई में कब का मर गया, और निस्वार्थ ये शब्द तो कोई जानता ही नहीं, जानते हैं तो सिर्फ स्वार्थ। याद करो, अपने माँ की लोरी को याद करो, पिता के उन आदर्शों को याद करो, गुरु के उस शिक्षा को याद करो। ये जो तुमने आंखों पर पट्टी बांधी है ना, इससे सिर्फ अंधेरा दिखता है, अंधकार दिखता है। फेंक दो, इस पट्टी को निकाल कर फेंक दो, फेंक दो। माँ जी, आपके बेटे जो ऑनलाइन दवाइयाँ भेजी थी, उन्हें आपकी चिंता है, लेकिन पाया करने का तरीका अलग है। हाँ, क्योंकि ये चेंज नए जनरेशन का है। नमस्कार, हम नाम फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, जो किसानों की मदद करते हैं। ये लीजिए चेक, क्योंकि ये चेंज नई जनरेशन का है। टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंज नई जनरेशन का है। किसी को मदद करने में जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं पर नहीं मिलती। एक बार मदद करके तो देखिए, अच्छा लगता है। खुद में बदलाव लाके तो देखिए, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये चेंज इस देश की नई जनरेशन का है। हाँ, ये चेंज इस देश की नई जनरेशन का है। देखा विक्रम, ये है हमारे देश की नई जनरेशन, और यही जनरेशन एक पॉजिटिव बदलाव लाएगी। एकदम करेक्ट कहा वेताल। हाँ, वेताल तो हमेशा करेक्ट ही होता है। तू भूलते नहीं है ना विक्रम? अब तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है। So are you ready? हाँ हाँ, पूछो पूछो। मुझे बताओ, इन नैतिक मूल्यों की हमारी जिंदगी में कितनी आवश्यकता है? अरे बहुत आवश्यकता है। ये मूल्य हमारे हाथों की उंगलियों की तरह होते हैं। आदर, विश्वास, निस्वार्थ, दान और शिक्षा, इनसे बनती है ये मुट्ठी, जिसकी ताकत को तुम सोच भी नहीं सकते। ये छोटे से मेहनतमंद को बड़ा अफसर बना सकती है, और घमंडी मालदार को नीचा दिखा सकती है। बहुत खूब कहा विक्रम, बहुत खूब। इस कहानी में ये लोग तो बदल गए, और आपका क्या? बदलेंगे ना?
करायचं